एवं वस्त्र राज्य मंत्री श्रीमती दर्शना जरदोश जी, गुजरात सरकार के माननीय मंत्री श्री प्रदीप परमार जी, गुजरात सरकार के माननीय राज्य मंत्री श्री जगदीश पंचाल जी, माननीय सांसदगण डॉक्टर किरीट सोलंकी जी, श्री हसमुख भाई पटेल जी एवं श्री नरहरि अमीन जी एवं अन्य गणमान्य अतिथिगण। देवियों सज्जनों, आज वर्चुअली हमसे जुड़े हैं लुणीधार रेलवे स्टेशन पर से माननीय केंद्रीय मंत्री परषोत्तम रूपाला जी, माननीय सांसद नारायण भाई काछड़िया। जेतलसर रेलवे स्टेशन पर उपस्थित हैं माननीय सांसद श्री रमेश भाई धड़ू। हिम्मतनगर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हैं माननीय सांसद श्री दीप सिंह राठौड़ एवं माननीय सांसद श्रीमती रमीलाबेन बारा तथा उदयपुर रेलवे स्टेशन पर उपस्थित हैं माननीय सांसद चित्तौड़गढ़ श्री सीपी जोशी, माननीय नेता प्रतिपक्ष राजस्थान विधानसभा श्री गुलाबचंद कटारिया जी एवं माननीय सांसद श्री अर्जुन लाल मीणा जी। देवियों और सज्जनों, भारतीय रेल देश की जीवन रेखा है। यह स्थलों को ही नहीं बल्कि दिलों को भी जोड़ती है, इसीलिए जन जन से इसका नाता है। अब माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से नम्र निवेदन है कि वे इस मंगल अवसर पर अपना स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। मंच पर विराजमान परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, मंच पर वरिष्ठ नेतृत्व, वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े हिम्मतनगर, डूंगरपुर, उदयपुर, लुणीधार, जेतलसर एवं 29 स्थानों पर उपस्थित वरिष्ठ नेतृत्व, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, वंदन। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से दो अति महत्वपूर्ण लाइनें जिनका गेज कन्वर्जन हुआ, आज उसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। असारवा, हिम्मतनगर, डूंगरपुर और उदयपुर और उसके आगे चित्तौड़गढ़ और जयपुर को जोड़ने वाली ये लाइन बहुत वर्षों से प्रतीक्षित थी। इसमें बहुत अच्छा काम हुआ और हमारे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उनके निवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत बड़ी सौगात दी है। ये कनेक्टिविटी जो अहमदाबाद के साथ आपने दी माननीय प्रधानमंत्री जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह लुणीधार जेतलसर लाइन, ये लाइन नैरो गेज मीटर गेज से आज कन्वर्ट होके ब्रॉड गेज में हुई। इससे पोरबंदर और भावनगर का सीधा कनेक्टिविटी हो गई। जहां पहले 13 घंटे लगते थे, अब केवल 7 साढ़े 7 घंटे में दोनों शहर जुड़ जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने रेलवे के लिए हमेशा एक बहुत ही आपने मार्गदर्शन दिया है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। 2014 से पहले गुजरात के प्रति एक इतनी सहृदयता से काम नहीं होता था, एक भेदभाव सा था। गुजरात को रेलवे के लिए मात्र 580 करोड़ प्रतिवर्ष मिलते थे। आपने 2014 में देश का नेतृत्व संभालते ही इस 580 करोड़ को 6 गुना बढ़ाकर 3,800 करोड़ किया। और जिस तरह से कार्य में तेजी आई, उसके बाद में आपने इस वर्ष गुजरात को रिकॉर्ड एलोकेशन दिया रेलवे के लिए 4,745 करोड़ रुपए का एलोकेशन। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इस उदार हृदय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम फ्रेट कॉरिडोर और बुलेट प्रोजेक्ट को भी मिला लें तो आज गुजरात में रेलवे के 1,25,000 करोड़ के निवेश के काम टोटल चल रहे हैं। कई नए प्रोजेक्ट आपने सैंक्शन किए जो कि वर्षों से प्रतीक्षित थे, जैसे अडराज मोटी से विजापुर, अम्बलियासन, नाडियाद से पेटलाद, कलोल कड़ी कटोसन, जूनागढ़ विसवदार, तमनी जंबूसर, हिम्मतनगर खेड़ ब्रह्म और तारंगा से अंबाजी की जी कई वर्षों से बहुप्रतीक्षित लाइन थी, वो भी आपके कर कमलों से सैंक्शन हुई और आपने भूमि पूजन किया। हम सब आपके प्रति प्रतिबद्ध हैं, गुजरात के प्रति प्रतिबद्ध हैं कि तेजी से काम करके गुजरात
में रेलवे के नेटवर्क का विस्तार करेंगे। गुजरात में बुलेट का काम भी तेजी से चल रहा है। आज इस प्रोजेक्ट ने 100 किलोमीटर पूरे किए। कुल मिला के 35,000 लोग एक साथ बुलेट पे काम कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन का काम भी आपके मार्गदर्शन में बहुत तेजी से चल रहा है। गुजरात में 5 स्टेशन के टेंडर अवार्ड किए जा चुके हैं अब तक। साबरमती, सोमनाथ, उधना, सूरत और भुज, और 9 स्टेशंस का मास्टर प्लान एडवांस स्टेज में, बहुत जल्दी उनका डिज़ाइन लेके आपके पास आएंगे। बड़े स्टेशनों में अहमदाबाद स्टेशन, जिसका आपने कुछ ही समय पहले आपके कर कमलों से भूमि पूजन हुआ, उस स्टेशन का टेंडर भी निकल चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 20 अप्रैल को आपने आदिवासी बहुल क्षेत्र दाहोद में 9,000 हॉर्स पावर का इंजन बनाने की फैक्ट्री का भूमि पूजन किया था, और 27 सितंबर से फैक्ट्री का काम, निर्माण कार्य चालू हो गया है। आपके इसी मार्गदर्शन में कुछ ही महीनों में फैक्ट्री का निर्माण कार्य पूरा करके मैन्युफैक्चरिंग आरंभ करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, रेलवे पर आपका विशेष ध्यान रहता है। आपके मार्गदर्शन में गुजरात में और देश भर में रेलवे का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में आपके इस मार्गदर्शन का बड़ा योगदान रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, आपकी बहुमूल्य वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से सविनय निवेदन है कि वे कृपया अपने कर कमलों से रिमोट का बटन दबाकर लुणीधार, जेतलसर और असारवा, हिम्मतनगर, उदयपुर गेज परिवर्तित रेल लाइनों को राष्ट्र को समर्पित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, इन महत्वपूर्ण एवं जन उपयोगी परियोजनाओं को लोकार्पित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रस्तुत है आज के समारोह में लोकार्पित की गई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के बारे में जानकारी दर्शाती ये लघु फिल्म। भारतीय रेल देश का विकास इंजन सिर्फ यातायात का एक साधन मात्र नहीं, बल्कि देश की आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ है। मेक इन इंडिया, सेमी हाई स्पीड ट्रेनें, एयरपोर्ट जैसे रेलवे स्टेशन और विश्वस्तरीय सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत आधार देते हुए नए भारत के निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं कदम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के गति शक्ति विजन को साकार करते हुए भारतीय रेलवे देश की यूनिट लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए अग्रसर है। आज समय की मांग है कि भारत में सीमलेस कनेक्टिविटी बढ़े, लास्ट माइल कनेक्टिविटी और मजबूत हो। इसलिए ये पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। इसी दिशा में सीमलेस कनेक्टिविटी के लिए रेलवे ट्रैक का किया जा रहा है गेज कन्वर्जन, जिससे ट्रैक की बढ़ेगी कैपेसिटी, ट्रांसशिपमेंट में होगी कमी और मिलेगा सस्ते परिवहन का साधन। इसी क्रम में अहमदाबाद, हिम्मतनगर, उदयपुर रेलखंड का किया गया है गेज परिवर्तन। लगभग 2,482 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण इस परियोजना में है 43 छोटे और 756 बड़े पुल, जिससे उदयपुर, डूंगरपुर, शामलाजी रोड जैसे क्षेत्र होंगे लाभान्वित। गुजरात के अहमदाबाद और दिल्ली के लिए उपलब्ध होगा एक वैकल्पिक मार्ग। साथ ही राजस्थान के दक्षिणी भागों का शेष भारत से होगा बेहतर संपर्क। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के साथ साथ वित्तीय राजधानी मुंबई से बेहतर कनेक्टिविटी के साथ इस क्षेत्र में औद्योगिकरण में मिलेगी मदद। तो वहीं
क्षेत्र में विनिर्माण उद्योगों, विशेष रूप से हिम्मतनगर में टाइल उद्योग को होगा लाभ। गुजरात राज्य और दक्षिण राजस्थान के उत्तर पूर्वी भागों में आदिवासी क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा। साथ ही इस क्षेत्र के नागरिक होंगे लाभान्वित, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नाथद्वारा आदि जैसे स्थानों के लिए पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। एक अन्य उपलब्धि के अंतर्गत सौराष्ट्र क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण रेलखंड लूणीधार जेतलसर का किया गया है गेज परिवर्तन। लगभग 58 किलोमीटर के रेलखंड के गेज परिवर्तन की यह परियोजना 452 करोड़ की लागत से की गई है पूर्ण। इस रेलखंड के जरिए वेरावल और पोरबंदर से पीपावाव और भावनगर बंदरगाह के लिए दूरी होगी कम। खंड के गेज परिवर्तन से यात्रियों और माल के आसान और तेज परिवहन की मिलेगी सुविधा। अहमदाबाद और देश के अन्य हिस्सों के लिए वेरावल और पोरबंदर क्षेत्र से मिलेगा एक वैकल्पिक मार्ग। कानालूस, राजकोट, विरमगाम व्यस्त मार्ग पर ट्रैफिक कम होने में मिलेगी मदद। यह परियोजना गुजरात राज्य के अमरेली, राजकोट, जूनागढ़, गिर सोमनाथ और पोरबंदर जिलों के सामाजिक और आर्थिक विकास में होगी मददगार। साथ ही गिर अभयारण्य, सोमनाथ मंदिर, दीव और गिरनार पहाड़ियों के लिए पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। भारतीय रेलवे देश के विकास में अपना योगदान देते हुए आजादी के अमृत वर्ष में नई बुलंदियों को, नए भारत, नई रेलवे को साकार कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गेज परिवर्तित रेल खंडों पर असारवा और उदयपुर सिटी के बीच एक्सप्रेस ट्रेनों एवं लूणीधार और जेतलसर के बीच ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। साथ ही गेज परिवर्तित अहमदाबाद, हिम्मतनगर, उदयपुर और लूणीधार जेतलसर रेल खंडों को किया गया राष्ट्र को समर्पण। धन्यवाद। और अब वह महत्वपूर्ण घड़ी आ गई है जब माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनती है कि अपने बहुमूल्य संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री अश्विनी वैष्णव जी, दर्शनाबेन जरदोश, गुजरात के मंत्रीगण, सांसद और विधायकगण और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, गुजरात के विकास के लिए, गुजरात की कनेक्टिविटी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। गुजरात के लाखों लोग जो एक बड़े क्षेत्र में ब्रॉडगेज लाइन ना होने की वजह से परेशान रहते थे, उन्हें आज से बहुत राहत मिलने जा रही है। अब से कुछ देर पहले मुझे असारवा रेलवे स्टेशन पर असारवा से उदयपुर जाने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का अवसर मिला। लूणीधार से जेतलसर के बीच बड़ी लाइन पर चलने वाली ट्रेनों को भी आज हरी झंडी दिखाई गई है। साथियों, आज का ये आयोजन सिर्फ 2 रेलवे रूटों पर 2 ट्रेनों का चलना ही नहीं है, ये कितना बड़ा काम पूरा हुआ है इसका अंदाजा बाहर के लोग आसानी से नहीं लगा सकते। दशकों बीत गए इस काम के पूरा होने का इंतजार करते करते।
लेकिन ये काम पूरा करने का सौभाग्य भी मेरे ही खाते में लिखा हुआ था। साथियों, बिना ब्रॉडगेज की रेलवे लाइन एक अकेले टापू की तरह होती है, यानी बिना किसी से जुड़ी हुई। ये वैसी है जैसे बिना इंटरनेट का कंप्यूटर, बिना कनेक्शन का टीवी, बिना नेटवर्क का मोबाइल। इस रूट पर चलने वाली ट्रेनों देश के दूसरे राज्यों में नहीं जा सकती थी, ना ही दूसरे राज्यों की ट्रेनें यहां आ सकती थी। अब आज से इस पूरे रूट का कायाकल्प हो गया है। अब असारवाद से हिम्मतनगर होते हुए उदयपुर तक मीटर गेज लाइन ब्रॉडगेज में बदल गई है। और आज हमारे इस कार्यक्रम में गुजरात के साथ साथ राजस्थान के लोग भी बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। लुणीदार जेतलसर के बीच जो गेज परिवर्तन का काम हुआ है, वो भी इस क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी को आसान करेगा। यहां से निकली ट्रेनें देश के किसी भी हिस्से में जा सकेगी। साथियों, जब किसी रूट पर मीटर गेज की लाइन ब्रॉडगेज में बदलती है तो अपने साथ अनेकों नई संभावनाएं लेकर आती है। असारवाद से उदयपुर तक लगभग 300 किलोमीटर लंबी रेल लाइन, उसका ब्रॉडगेज में बदलना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस रेलखंड के ब्रॉडगेज हो जाने से गुजरात और राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ जाएंगे, उत्तर भारत से जुड़ जाएंगे। इस रेल लाइन के ब्रॉडगेज में बदलने के और उसके कारण अहमदाबाद दिल्ली के लिए एक वैकल्पिक रूट भी उपलब्ध हो गया है। इतना ही नहीं, अब कच्छ के पर्यटन स्थल और उदयपुर के पर्यटन स्थलों के बीच भी एक डायरेक्ट रेल कनेक्टिविटी स्थापित हो गई है। इससे कच्छ, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और नाथद्वारा के पर्यटन स्थलों को बहुत बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद जैसे बड़े औद्योगिक केंद्रों से सीधे जुड़ने का भी लाभ यहां के व्यापारियों को मिलेगा। विशेषकर हिम्मतनगर के टाइल्स उद्योग को तो बहुत मदद मिलने वाली है। इस प्रकार लुणीदार जेतलसर रेल लाइन के ब्रॉडगेज में बदलने से अब डसा जेतलसर खंड पूरी तरह से ब्रॉडगेज में परिवर्तित हो गया है। ये रेल लाइन बोटाद, अमरेली और राजकोट जिलों से होकर गुजरती है, जहां अब तक सीमित रेल कनेक्टिविटी रही है। इस लाइन का कार्य पूरा होने से अब भावनगर और अमरेली इस क्षेत्र के लोगों को सोमनाथ और पोरबंदर से सीधी कनेक्टिविटी का लाभ मिलने वाला है। और साथियों, इसका एक और लाभ होगा, इस रूट से भावनगर और सौराष्ट्र क्षेत्र के हमारे राजकोट, पोरबंदर और वेरावल ऐसे शहरों की दूरी भी कम हो गई। अभी भावनगर वेरावल की दूरी लगभग 470 किलोमीटर है, जिसमें 12 घंटे लगते हैं। ये ब्रॉडगेज का काम पूरा होने के बाद, नया रूट खुलने के बाद अब ये घटकर करीब 290 किलोमीटर से भी कम रह गई। इस वजह से यात्रा का समय भी 12 घंटे से घटकर 6.5 घंटे पे रह जाएगा।
साथियों, नया रूट खुलने के बाद भावनगर पोरबंदर के बीच की दूरी करीब करीब 200 किलोमीटर और भावनगर राजकोट के बीच की दूरी करीब 30 किलोमीटर कम हो गई। यह रेल रूट इतना बिजी रहने वाले सुरेंद्रनगर, राजकोट, सोमनाथ, पोरबंदर मार्ग के बीच एक वैकल्पिक रूट के रूप में उपलब्ध हो गया है। ब्रॉड गेज रूट पर चलने वाली ट्रेनें गुजरात के औद्योगिक विकास को भी गति देगी, गुजरात में पर्यटन भी आसान बनाएगी और जो क्षेत्र देश से कटे हुए थे उन्हें पूरे देश से जोड़ देगी। आज राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन इस परियोजना का लोकार्पण करना इसे और विशेष बना देता है। साथियों, जब डबल इंजन की सरकार काम करती है तो उसका असर सिर्फ डबल नहीं होता बल्कि कई गुना ज्यादा होता है। यहां एक और एक मिलकर दो नहीं बल्कि एक के बगल में एक 11 की शक्ति धारण कर लेते हैं। गुजरात में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी इसका एक उदाहरण है। मैं वो दिन कभी भूल नहीं सकता जब 2014 से पहले गुजरात में नए रेल रूटों के लिए मुझे केंद्र सरकार के पास बार बार जाना पड़ता था। लेकिन तब बाकी क्षेत्रों की तरह ही रेलवे के संबंध में भी गुजरात के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार किया जाता था। डबल इंजन की सरकार बने रहने से गुजरात में काम की रफ्तार तो तेज हुई है, उसका विस्तार करने की ताकत भी तेज हुई। 2009 से 2014 के बीच 125 किलोमीटर से भी कम रेलवे लाइन का दोहरीकरण हुआ था। 2009 से 14 125 किलोमीटर से कम, जबकि 2014 और 2022 के बीच 550 से ज्यादा किलोमीटर रेलवे लाइन का डबलिंग दोहरीकरण ये गुजरात में हुआ है। इसी तरह गुजरात में 2009 से 2014 के बीच करीब 60 किलोमीटर ट्रैक का ही बिजलीकरण हुआ था, जबकि 2014 से 2022 के बीच 1700 किलोमीटर से अधिक ट्रैक का बिजलीकरण किया जा चुका है। यानी डबल इंजन की सरकार ने पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा काम करके दिखाया है। और साथियों, हमने सिर्फ स्केल और स्पीड को ही बेहतर नहीं किया बल्कि अनेक स्तरों पर सुधार किया है। ये सुधार क्वालिटी में हुआ है, सुविधा में हुआ है, सुरक्षा में हुआ है, स्वच्छता में हुआ है। देश भर में रेलवे स्टेशनों की स्थिति में सुधार आज स्पष्ट दिखता है। गरीब और मध्यम वर्ग को भी आज वही माहौल दिया जा रहा है जो कभी साधन संपन्न लोगों की पहुंच में ही होता था। यहां गांधीनगर स्टेशन कितना आधुनिक और भव्य है ये आप देख ही रहे हैं। अब अहमदाबाद स्टेशन को भी ऐसे ही विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा भविष्य में सूरत, उधना, साबरमती, सोमनाथ और न्यू भूज जैसे स्टेशन भी आधुनिक अवतार के सामने नए रूप में आने लगे हैं। अब तो गांधीनगर से मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा भी शुरू हो गई है। इस रूट पर सबसे तेज रफ्तार वाली ट्रेन सेवा शुरू होने से देश का सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस कॉरिडोर बन गया है। ये उपलब्धि डबल इंजन की सरकार की वजह से ही संभव हो पाई है। साथियों,
पश्चिम रेलवे के विकास को नया आयाम देने के लिए 12 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल की योजना भी बनाई गई है। वडोदरा सर्कल में पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू हो चुका है। जल्द ही बाकी टर्मिनल भी अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हो जाएंगे। डबल इंजन की सरकार से हर क्षेत्र में विकास की गति भी बढ़ रही है और उसकी शक्ति भी बढ़ रही है। साथियों, आजादी के बाद दशकों तक हमारे देश में अमीर गरीब की खाई, गांव शहर की खाई, असंतुलित विकास बहुत बड़ी चुनौती रहे हैं। हमारी सरकार देश की इस चुनौती का भी समाधान करने में जुटी है। सबके विकास के लिए हमारी नीति एकदम साफ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दो, मध्यम वर्ग को सुविधा दो और गरीब को गरीबी से लड़ने के लिए साधन दो। विकास की यही परंपरा आज पूरे देश में स्थापित हो चुकी है। गरीब के लिए पक्का घर, टॉयलेट, बिजली, पानी, गैस, मुफ्त इलाज और बीमा की सुविधाएं, ये आज सुशासन की पहचान है। आज मेट्रो कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक वाहन, सोलर पावर, सस्ता इंटरनेट, बेहतर सड़कें, एम्स, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर आज देशवासियों को नए अवसर दे रहा है। कोशिश यही है कि सामान्य परिवारों का जीवन कैसे आसान हो, आना जाना, व्यापार कारोबार करना सरल कैसे हो। भाइयों बहनों, देश में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अप्रोच में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब सिर्फ ये नहीं है कि कहीं एक जगह सड़क बनी, कहीं दूसरी जगह रेल ट्रैक बिछ गया, कहीं तीसरी जगह एयरपोर्ट बन गया। अब कनेक्टिविटी का एक संपूर्ण सिस्टम तैयार किया जा रहा है। यानी यातायात के अलग अलग माध्यम एक दूसरे से भी कनेक्ट हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। यहां अहमदाबाद में ही रेल, मेट्रो और बसों की सुविधा एक दूसरे से जोड़ी जा रही है। इसी प्रकार दूसरे शहरों में भी इसी तरह काम हो रहा है। कोशिश यही है कि चाहे यात्रा हो या फिर माल ढुलाई, हर प्रकार से एक निरंतरता बनी रहे। एक मोड़ से निकले और सीधे दूसरे मोड़ पर चढ़े। इससे समय भी बचेगा और पैसों की भी बचत होगी। साथियों, गुजरात एक बहुत बड़ा औद्योगिक सेंटर है। यहां लॉजिस्टिक कॉस्ट एक बहुत बड़ा विषय था। इससे व्यापार कारोबार को, उद्योग जगत को तो परेशानी होती ही, इससे सामान की कीमत भी बढ़ जाती है। इसलिए आज रेलवे हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, इनकी कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है। गुजरात के पोर्ट्स जब सशक्त होते हैं तो इसका सीधा असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यह हमने बीते 8 वर्षों में भी अनुभव किया है। इस दौरान गुजरात के पोर्ट्स की क्षमता लगभग 2 गुनी हो चुकी है। अब वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से गुजरात के पोर्ट्स को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ा जा रहा है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा भी हो चुका है। माल गाड़ियों के लिए जो स्पेशल ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, इससे गुजरात में भी उद्योगों का विस्तार होगा, नए सेक्टर के लिए अवसर बनेंगे। इसी प्रकार सागरमाला योजना से पूरी कोस्ट लाइन में अच्छी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। साथियों, विकास एक सतत प्रक्रिया होती है। विकास से जुड़े लक्ष्य किसी पर्वत के शिखर की तरह होते हैं। एक शिखर पर पहुंचते ही दूसरा उससे ऊंचा शिखर दिखने लगता है, फिर उस तक पहुंचने के प्रयास होते हैं। विकास भी ऐसी ही एक प्रक्रिया होती है। बीते 20 वर्षों में
गुजरात ने विकास के अनेक शिखर पार किए, लेकिन आने वाले 25 वर्षों में विकसित गुजरात का एक विराट लक्ष्य हमारे सामने है। जिस प्रकार बीते 2 दशकों में हमने मिलकर सफलता हासिल की है, उसी प्रकार अमृतकाल में भी एक एक गुजराती को जुटना है, एक एक गुजरातवासी को जुटना है। विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात का निर्माण, यही हमारा ध्येय है। और हम सब जानते हैं, एक बार कोई गुजराती कुछ ठान ले तो उसे पूरा करके ही रुकता है। इसी संकल्प बोध के साथ, और मैं आज हैरान हूं, आज सरदार पटेल की जन्म जयंती है। देश के लिए गौरव की पल है। जिस महापुरुष ने हिंदुस्तान को जोड़ा, हिंदुस्तान को एक किया, आज उस एकता का लाभ हम ले रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे। देश को जोड़ने का काम किया था। हर हिंदुस्तानी को सरदार पटेल पर गर्व होता है कि नहीं होता है भाई? गर्व होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल भाजपा के थे? वो तो भाजपा के नहीं थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के बहुत बड़े नेता रहे। आज उनके जन्मदिन पर मैं 2 अखबार मेरे नजर गई, 2 अखबार पे। कांग्रेस पार्टी, राजस्थान की कांग्रेस सरकार, गुजराती अखबारों में फुल पेज उनका एडवर्टाइजमेंट छपा है। कांग्रेस की सरकार का एडवर्टाइजमेंट। लेकिन उस एडवर्टाइजमेंट में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर उस एडवर्टाइजमेंट में न सरदार पटेल का नाम है, न सरदार पटेल की फोटो है, न सरदार पटेल को श्रद्धांजलि है। ये अपमान, वो भी गुजरात की धरती पर। जो कांग्रेस सरदार पटेल को अपने साथ जोड़ नहीं पा रही है, वो क्या जोड़ सकती है? ये सरदार साहब का अपमान है, ये देश का अपमान है। वे तो भाजपा के नहीं थे, वे कांग्रेस के थे, लेकिन देश के लिए जिए, देश को कुछ दे के गए। आज हम गर्व करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बना करके हमें संतोष हो रहा है। ये नाम तक लेने को तैयार नहीं है। भाइयों बहनों, गुजरात इन चीजों को कभी माफ नहीं करता है और देश भी कभी माफ नहीं करता है। साथियों, ये रेलवे भी जोड़ने का काम करती है। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, इस जोड़ने की प्रक्रिया को गति देना, उसका विस्तार करना, ये निरंतर काम चलता है, तेज गति से चलता है और उसका एक लाभ आज आपको भी मिल रहा है। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपके प्रेरणादायक, उत्साहवर्धक और बहुमूल्य संबोधन के लिए हम अंतर्मन से आपके आभारी हैं। इन परियोजनाओं को लोकार्पित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस गरिमापूर्ण समारोह में हमारे साथ जुड़े सभी गणमान्य अतिथियों और महानुभावों के प्रति हम हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करते हैं। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
अहमदाबाद से ये सीधे दृश्य आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2900 करोड़ की रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेल जोड़ने का काम करती है और आज ये परियोजनाएं जो कि अहमदाबाद को, ऐसे क्षेत्रों को, गुजरात को ऐसे क्षेत्रों को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ेगी जो अभी तक कटे रहते थे। विकास की एक नई राह को प्रशस्त करेगी और सरदार पटेल की जयंती के मौके पर, जो कि देश को जोड़ने के लिए जाने जाते हैं,